Hey guys, welcome to the 12th lecture of the chapter Plant Kingdom. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। याद करो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 11th में हमने टेरिडोफाइट्स डिवीजन का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था और एग्जांपल्स देखा था। इस लेक्चर में हम लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। टेरिडोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो होता है स्पोरोफाइटिक। जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी है वो होता है गैमेटोफाइटिक यानी कि हेप्लॉइड। बट टेरिडोफाइट्स जो कि ब्रायोफाइट्स से ज्यादा एडवांस्ड है, इनका प्लांट कैसा होता है, मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि टेरिडोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल है उसका जो डोमिनेंट फेज है वो होगा स्पोरोफाइटिक। ठीक है, बात समझना। लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट का, लाइफ साइकिल में सबसे डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइटिक है। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइटिक है, डिप्लॉयड है। ओके, अब यहां पे एक चीज देखो, स्पोरोफाइटिक जो हमारा मेन प्लांट बॉडी है उन पे होता है प्रेजेंट स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइटिक इट बेयर्स स्पोरेंजिया इनसाइड विच स्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट। तो स्पोरेंजिया के अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, और ये स्पोरेंजिया कहाँ पे प्रेजेंट है, जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइटिक की, मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट का, उन पे प्रेजेंट है स्पोरेंजिया। उनके अंदर है एसएमसी, स्पोर मदर सेल। और ये जो एसएमसी है वो वहां ऐसे बैठे हुए नहीं है स्पोरेंजिया के अंदर, वो क्या करते हैं, मियोसिस से डिवाइड करते हैं। मियोसिस होता है, मियोसिस हुआ, डिवाइड किए, किस में डिवाइड किए, हैप्लॉइड स्पोर्स में। तो स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया के अंदर था स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स डिवाइड किया, मियोसिस हुआ, उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ और स्पोर मदर सेल से बन गया हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये चीज तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी चीज को मैं डायग्राम से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो फर्न का। फर्न का मैंने यहाँ पे बनाया स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो कि डिप्लॉयड है। ठीक है, ये जो प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइटिक है। टेरिडोफाइट का ये कैटेगरी है फर्न, टेरिडोफाइट डिवीजन है, इसके अंदर एक प्लांट का कैटेगरी है जिसे कहते हैं फर्न। फर्न एक जीनस नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल फर्न लिखा है। फर्न एक कैटेगरी है प्लांट्स का जो कि टेरिडोफाइट्स डिवीजन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्न का स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाया है डिप्लॉयड। अब यहाँ देखो, ये जो फर्न है इसका यहाँ पे स्टेम है इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट, एक मिनट, जैसे मान लो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऐसे इरेक्ट स्टेम है, और ये सरफेस के नीचे, सरफेस के नीचे भी देखो स्टेम प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है। ये जो स्टेम है ना, ये कैसा है, देखो सरफेस के ऊपर नहीं है, सरफेस के नीचे है, और नीचे में भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, इरेक्ट नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। तो कैसा स्टेम है ये, हॉरिजॉन्टल और अंडरग्राउंड स्टेम। तो ऐसे स्टेम को हम कहेंगे राइजोम। देखो ऐसे स्टेम को हम कहेंगे राइजोम। कौन सा स्टेम, जो कि सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड हो और हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल का ही एक और शब्द है प्रोस्ट्रेट। ठीक है, प्रोस्ट्रेट। ऑलराइट, तो ये तो मैंने यहाँ पे स्टेम के बारे में बता दिया। ठीक है, टेरिडोफाइट के स्टेम के बारे में। अब देखो ये लीफ, यहाँ पे देखो लीफ में ये मैंने ऐसे गोल 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 यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ये देखो ये गोल 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 स्ट्रक्चर है, यही है स्पोरेंजिया। जिस स्पोरेंजिया की मैं बात कर रहा था ना, जो कि स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी के ऊपर होते हैं, ये स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी के ऊपर देखो स्पोरेंजिया है। ये कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एक लीफ पे, मॉडिफाइड लीफ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लीफ विथ स्पोरेंजिया। ऐसे लीफ, ऐसे मॉडिफाइड लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो कर रहा है उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल। मान लो जैसे ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, इसके ऊपर ऐसे गोल 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 क्या बना, स्पोरेंजिया बना। तो इस लीफ को हम कहेंगे मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड लीफ। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या ग्रो किया, स्पोरेंजिया। और ऐसे मॉडिफाइड लीफ को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। ठीक है, तो ये मान लो ये जो ब्लैक में जो लाइन है ये लीफ था, लीफ के ऊपर ग्रो कर गया क्या, स्पोरेंजिया। तो ऐसे लीफ को हमने क्या कहा, स्पोरोफिल कहा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक स्पोरेंजिया को क्या करूंगा, जूम करके बनाऊंगा। देखो जूम करके बनाया मैंने, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पोरेंजियम। क्यों स्पोरेंजियम लिखा, क्योंकि स्पोरेंजियम सिंगुलर टर्म है। मैंने बस एक स्पोरेंजियम को एग्जांपल लेके तुम्हें समझाना है ना मेरे को थोड़ी हर एक जितना स्पोरेंजियम यहाँ पे बना है वो सब यहाँ पे थोड़ी ड्रॉ कर सकते, उतना जगह नहीं है। तो स्पोरेंजियम हो गया सिंगुलर टर्म और स्पोरेंजिया हो गया प्लूरल टर्म।
बहुत सारे स्पोरेंजियम एक साथ एक स्पोरोफाइटिक प्लांट पे ग्रो कर रहे हैं, तो हमने उसे कह दिया स्पोरेंजिया, और सिंगुलर हो गया स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम के अंदर मैंने क्या कहा था, स्पोर मदर सेल्स होता है, तो ये रहा स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, स्पोर मदर सेल्स, मैंने 4 स्पोर मदर सेल्स बनाया है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही होते हैं, बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक स्पोरेंजियम के अंदर। तो ये रहा स्पोर मदर सेल, एसएमसी। ठीक है, और स्पोरोफाइटिक प्लांट हमारा डिप्लॉयड है, तो स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर होगा वो भी कैसा, स्पोर मदर सेल होगा वो भी कैसा होगा, वो भी डिप्लॉयड होगा। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी क्या था, डिप्लॉयड, तो स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स है वो भी क्या होगा, डिप्लॉयड। अब क्या होगा, ये जो स्पोर मदर सेल्स है, ये चारों स्पोर मदर सेल्स है, इनमें होगा मियोसिस, मियोसिस होगा, और सारे के सारे स्पोर मदर सेल्स किस में डिवाइड करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स में। देखो मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ, और हर एक स्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। मियोसिस होता है तो एक सेल रिडक्शनल डिवीजन के बाद 4 सेल बनाता है, तो हर एक स्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड स्पोर बना रहा है, 4 हैप्लॉइड स्पोर। तो 4 मदर सेल था यहाँ पे, 4 स्पोर मदर सेल था, तो कितना टोटल हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, 16। ठीक है, अब याद करो जब मियोसिस होता है तो डिप्लॉयड सेल में होता है, और जो प्रोडक्ट आता है जो डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल जो भी कहते हैं हम, वो कैसा आता है, हैप्लॉइड आता है। तो इस केस में क्या होगा, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था, तो हैप्लॉइड स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, तभी तो नाम यहाँ पे हैप्लॉइड है। तो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल से जो स्पोर बना वो हैप्लॉइड है। अब यहां तक की कहानी तुम्हें समझ में आ गई, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर है ना, क्या होगा, ये रिलीज होंगे, स्पोरेंजियम जो है फटेगा, बर्स्ट होगा, फटेगा, BURST, बर्स्ट, फटेगा, और रिलीज होगा स्पोर का। मैंने बस एक स्पोर को रिलीज करके दिखाया, 16 के 16 हैप्लॉइड स्पोर रिलीज हो जाते हैं, और हर स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेशन होता है, और हर स्पोर क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस, जो कि होगा हैप्लॉइड, क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर से, स्पोर जो था हैप्लॉइड था, तो गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस जो बनेगा जर्मिनेट करके, वो भी हैप्लॉइड होगा। अब यहां पे मैंने प्रोथैलस क्यों लिखा, देखो ये लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। ब्रायोफाइट्स जब हम पढ़ रहे थे, ब्रायोफाइट्स, तो हमने देखा था ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी होता है थैलस होता है, थैलस, थैलस होता है, राइट, क्योंकि उनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ एब्सेंट होता है। टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइटिक जो प्लांट बॉडी है उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ प्रेजेंट होंगे, बट जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट का, वो प्रोथैलस है, यानी कि थैलस से भी लेस डेवलप्ड है। थैलस में तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ था ही नहीं, और प्रोथैलस तो उससे भी कम डेवलप्ड है, थैलस से भी कम डेवलप्ड है। तो ब्रायोफाइट्स के तुलना में भी जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है टेरिडोफाइट का, वो और कम डेवलप्ड होता है, तो इसीलिए गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस लिखा है एनसीईआरटी ने। बट ये गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस इतना कम डेवलप्ड होने के कारण भी फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो फोटोसिंथेटिक होता है, और प्रोथैलस होता है, यानी कि थैलस से भी लेस डेवलप्ड, थैलस से भी लेस डेवलप्ड। अब गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है प्रोथैलस, गैमेटोफाइटिक है, बट स्टिल फंक्शन वही है इनका। फंक्शन जो था क्या होता है, याद करो, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी पे सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। तो यहां पे देखो ये रहा फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि आर्किगोनिया है, FMO, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे है मेल सेक्स ऑर्गन जो कि है एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ पे मैंने आर्किगोनिया लिखा है, मुझे आर्किगोनियम लिखना चाहिए था क्योंकि मैंने सिर्फ एक फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाया है। ठीक है, तो आर्किगोनिया याद करना प्लूरल टर्म होता है, और सिर्फ एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता तो मुझे यहाँ पे आर्किगोनियम लिखना चाहिए था, मैंने गलती कर दिया। ठीक है, ऐसी एंथ्रीडिया भी प्लूरल है, बट मैंने यहाँ पे देखो एक ही मेल सेक्स ऑर्गन बनाया है, तो मुझे यहाँ पे एंथ्रीडियम लिखना चाहिए था। तो गलती से सीख लो, मेरी गलती से तुम सीखो। ठीक है, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया। ठीक है, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बना। अब वही देखो, जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसमें क्या होगा, एग बनता है, तो अंदर में ये देखो, ये मैंने गोला बिंदु बनाया ना, ये एग है। ठीक है, एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, शायद ना दिखे, हो जा जूम, हो जा जूम, हो जा। हाँ देखो, ये रहा एग, छोटू सा एग बनाया है। ठीक है, आर्किगोनिया के अंदर, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एग है। अब क्या होगा, ये जो हमारा एंथ्रीडिया है,
ठीक है, ऐसे तो मुझे एंथ्रीडियम लिखना चाहिए था, तो मैं एंथ्रीडियम ही बोलूंगा, तुम समझ जाना। ये जो हमारा एंथ्रीडियम है, मेल सेक्स ऑर्गन, ये भी तो मेल गैमेट बनाएगा, तो ये बना दिया मेल गैमेट, ये रहा मेल गैमेट। इस मेल गैमेट को हम कहते हैं एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड मेल गैमेट है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मेल गैमेट है ये जाएगा आर्किगोनियम के अंदर और एक को करेगा फर्टिलाइज, ठीक है। फर्टिलाइज करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो होगा वो बनेगा डिप्लॉयड, क्योंकि देखो एंथ्रोजॉइड हैप्लॉयड है, एग हैप्लॉयड है, फ्यूजन हुआ है हैप्लॉयड हैप्लॉयड का, तो प्रोडक्ट तो डिप्लॉयड आएगा, तो जाइगोट डिप्लॉयड बना। फर्टिलाइजेशन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है। अब ये एंथ्रेजॉइड है, ये तैरता तैरता गया है कि कोई ना कोई मीडियम का तो इस्तेमाल किया होगा, तो वाटर का इस्तेमाल करता है, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये जो गैमेट है मेल गैमेट स्विम करके चला जाता है एग के पास, ठीक है। अब पानी ऐसा नहीं बहुत ज्यादा पानी चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का 1 बूंद 2 बूंद पानी में भी काम हो जाता है इनका, ठीक है। बस पानी चाहिए, एकदम थोड़ा सा पानी, ठीक है। थोड़ा सा पानी में ही मेल गैमेट फटाक से तैर के फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है, तो जाइगोट बना। अब जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जाइगोट इम्ब्रायो में बनेगा, डेवलप होके इम्ब्रायो भी डिप्लॉयड, और इम्ब्रायो से फिर एक नया स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बन जाएगा फर्न का। तो पूरा लाइफ साइकिल देखो, ठीक है, पूरा लाइफ साइकिल, टेरिडोफाइट का पूरा लाइफ साइकिल सामने में है। मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइटिक, ठीक है, स्पोरोफाइटिक। तो डोमिनेंट फेज क्या होगा लाइफ साइकिल का, स्पोरोफाइटिक होगा, स्पोरोफाइटिक, ठीक है। और गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस, प्रोथैलस क्यों बोला, क्योंकि थैलस से भी कम डेवलप्ड है, थैलस से भी कम डेवलप्ड है, बट फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने, हाँ, और एक और चीज स्पोरोफिल स्पोरेंजिया वाला, ये सब चीज ध्यान में रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स है एनसीईआरटी में, वो सब डिस्कस करते हैं। तो चलो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलो फटाक से कुछ कुछ क्विक फैक्ट्स जान लेते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में, ठीक है। ये हमारा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी था टेरिडोफाइट का फर्न, इतना तो मैंने तुम्हें बना के पिछले वाले स्लाइड में दिखा दिया था। अब यहाँ पे देखो फैक्ट क्या क्या याद रखना है तुम्हें। एक तो राइजोम के बारे में तुम्हें फैक्ट याद रखना है कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं इन मेनी फर्न्स, बहुत सारे फर्न्स में, फर्न्स क्या है, कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है जो कि टेरिडोफाइट्स में आता है। उनमें जो स्टेम होता है अंडरग्राउंड होता है और हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, तो उन्हें हम कहते हैं राइजोम। इस बात को ध्यान में रखना, तो ये एक फैक्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा फैक्ट जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो है स्पोरोफिल के बारे में। स्पोरोफिल में देखो क्या, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड। पहले तो याद करो स्पोरोफिल क्या था, मॉडिफाइड लीफ जो होते हैं, मॉडिफाइड लीफ, ठीक है, जिनके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल। तो मॉडिफाइड लीफ विथ स्पोरेंजिया आर नोन एज स्पोरोफिल। बट कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड, बहुत ही कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे ये जो लीफ है, ये जो लीफ है ऐसे कंपैक्टली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, ऐसे कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं एकदम पास 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 पास, और फॉर्म करते हैं स्ट्रोबिलस या कोन, ठीक है, स्ट्रोबिलस या कोन। तो स्ट्रोबिलस या कोन क्या हो गए, बहुत सारे केसेस में स्पोरोफिल कंपैक्टली अरेंज्ड है और फॉर्म कर रहे हैं स्ट्रोबिलस या फिर कोन। जैसे एग्जांपल ले लो सिलैजिनेला के केस में, सिलैजिनेला के केस में क्या होता है, स्ट्रोबिलस बनता है या फिर जिसे हम कोन भी कहते हैं। बेसिकली स्पोरोफिल जो होता है कंपैक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं। वैसे इक्यूसेटम के केस में भी होता है। इक्यूसेटम का तो डायग्राम भी, फिगर भी एनसीईआरटी में, तो चलो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो स्ट्रोबिलस, जूम करने दो, हो जा जूम, हो जा जूम, हो जा भैया। हाँ ये इक्यूसेटम है, ठीक है। इक्यूसेटम पे यहाँ देखो ऊपर में स्ट्रोबिलस बन रहा है। ये स्ट्रोबिलस क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सारे स्पोरोफिल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड। ये स्ट्रोबिलस को कोन भी कह सकते हो। अब एक है तो स्ट्रोबिलस, ऐसे अगर बहुत सारे बन जाएंगे तो स्ट्रोबिली कहेंगे, स्ट्रोबिली, ठीक है, STROBILI, शायद एनसीईआरटी में स्ट्रोबिली लिखा है। और कोन को कोन्स कर दो, कोन का प्लूरल क्या होगा, एस लगा दो, कोन्स हो गया। तो इक्यूसेटम के केस में देखो स्ट्रोबिलस है, ऐसे यहाँ पे नोड, इंटरनोड, ब्रांच, ये सब तो तुम्हें पता ही है। और यहाँ पे देखो राइजोम, इक्यूसेटम में भी राइजोम है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। चलो, और सारे फर्म्स में, इन मेनी फर्म्स, मतलब सारे फर्म्स में नहीं, बहुत सारे फर्म्स में, सारे में नहीं, इन मेनी, मेनी, इन मेनी फर्म्स स्टेम इज अंडरग्राउंड एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली, तो राइजोम कहेंगे। इक्यूसेटम भी है, इक्यूसेटम में भी क्या है हमारा, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में अच्छे से डायग्राम में देके रखा है, राइजोम का स्टेम में यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा है। मान लो ये सरफेस है,
ठीक है, सरफेस है, सरफेस के नीचे प्रेजेंट है। ऑलराइट, और स्ट्रोबिलस या कोन क्या हो गया, जो स्पोरोफिल्स है वो कंपैक्टली अरेंज्ड है, और स्ट्रोबिलस को हम कोन भी कहते हैं। किस किस में देखा जाएगा, सिलाजिनेला में और इक्यूसेटम में। स्ट्रोबिलस का प्लूरल फॉर्म स्ट्रोबिली और कोन का प्लूरल फॉर्म कोन्स। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो ये हमारा यही लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स मैंने यहाँ पे पूरा वापस से बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। देखो गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस, मैंने क्या कहा था गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस के बारे में, ये जो होते हैं ये होते हैं लेस डेवलप्ड देन थैलस ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स का थैलस है जिनमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम एब्सेंट है, उससे भी कम डेवलप्ड होता है गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस टेरिडोफाइट्स का। तो गैमेटोफाइट इसीलिए प्रोथैलस नाम पड़ा है, क्योंकि लेस डेवलप्ड होते हैं। तो गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस आर लेस डेवलप्ड देन थैलस ऑफ ब्रायोफाइट्स। गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस कहाँ ग्रो करते हैं, ग्रो इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, यानी कि ठंडा, कूल, डैम्प मतलब जहां पे मॉइस्चर है, और शेडी यहाँ जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, यानी कि छाव वाले जगह पे ग्रो करते हैं। तो ये पसंदीदा जगह होता है गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस का ग्रो करने के लिए, ठीक है। और एक और चीज, ये जो गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस होते हैं टेरिडोफाइट्स के, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कहाँ चला गया, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोस्ट टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, दैट इज ऑल स्पोर्स आर मेड अप ऑफ सेम साइज। हमने क्या देखा टेरिडोफाइट्स में, देखो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी था, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स और फिर हेप्लॉइड स्पोर बना। अब बहुत सारे टेरिडोफाइट्स में जो हेप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे सेम साइज के होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं होमोस्पोरस। होमोस्पोरस, सारे स्पोर्स सेम साइज के। एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से टेरिडोफाइट्स में, एग्जाम्पल सिलोटम, टेरिडियम, टेरिस, इक्यूसेटम, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। ये जो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 टेरिडोफाइट्स है ना, इनमें स्पोर्स सब सेम साइज के बनेंगे, होमोस्पोरस होते हैं। अब बहुत ज्यादा नाम है, तो इसका एक ट्रिक है, एक निमोनिक्स है, पेड़ा, PEDA। ये मेरा ट्रिक नहीं है, ये किसी और का ट्रिक है, ठीक है, PEDA, पेड़ा। ये मैंने यूट्यूब पे कहीं पे देखा था, किसी के वीडियो में, याद नहीं कहाँ देखा था। तो ये पेड़ा है, पेड़ा वाला ट्रिक है, इसको तुम ऐसे ध्यान में रख सकते हो। पी में आ गया सिलोटम, टेरिडियम, टेरिस, ई में आ गया इक्यूसेटम, डी में आ गया ड्रायोप्टेरिस और ए में आ गया एडियंटम, ठीक है। तो ये ऐसे तुम इसको, मतलब उतना ज्यादा सफिशियंट तो नहीं है काम, बट काम चला हुआ है, ठीक है, पेड़ा से याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, सम टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस। कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि स्मॉल साइज और लार्ज साइज स्पोर बनता है। स्मॉल साइज स्पोर को कहते हैं माइक्रोस्पोर्स और लार्ज साइज स्पोर को कहते हैं मेगास्पोर्स। तो कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स में, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस, कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरस, यानी कि दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, छोटे वाले को माइक्रोस्पोर्स का, बड़े वाले को मेगास्पोर्स का। एग्जाम्पल सिलाजिनेला, अजोला और मार्शीलिया। इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, सैम, SAM, सैम। तो पेड़ा और सैम, ये दो ट्रिक से तुम चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो टेरिडोफाइट में जो स्पोर है वो सेम साइज के बनते हैं, होमोस्पोरस। बट कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स में जैसे सिलाजिनेला, अजोला और मार्शीलिया में क्या होता है, जो स्पोर बनते हैं, दो तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई साहब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। इन केस ऑफ हेट्रोस्पोरी, टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरी मतलब क्या, टेरिडोफाइट्स के अंदर हेट्रोस्पोर्स बन रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेट्रोस्पोरी। इन हेट्रोस्पोरी माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर फॉर्म, जो कि हमने अभी देखा, माइक्रोस्पोर्स स्मॉल साइज, मेगास्पोर्स बड़े साइज वाले स्पोर्स, ठीक है। तो क्या होता है, हेट्रोस्पोरी हुआ टेरिडोफाइट्स में, माइक्रोस्पोर बना, मेगास्पोर बना। माइक्रोस्पोर जो होता है वो आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनाता है, मेगास्पोर जो है वो आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। याद करो, स्पोर क्या करता है, स्पोर में जर्मिनेशन होता है ना, और गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइटिक थैलस बनता है। तो माइक्रोस्पोर जो छोटा वाला स्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और जो बड़ा वाला स्पोर है मेगास्पोर, वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, ऑब्वियसली मेल सेक्स ऑर्गन होगा, एंथ्रीडिया जो कि मेल गैमेट बनाएगा, एंथेरोजॉइड, याद करो एंथेरोजॉइड। मेगास्पोर में क्या, फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा था जर्मिनेट करके, तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, यानी कि आर्किगोनिया होगा, जो कि फीमेल गैमेट बनाएगा, यानी कि एग बनाएगा। अब फिर क्या होता है, देखो फर्टिलाइजेशन होता है वाटर के मीडियम, वाटर के सहारे, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमेट गया तैर के फीमेल गैमेट के पास, ठीक है,
फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट कैसा डिप्लॉयड, एम्ब्रॉय बना, एम्ब्रॉय कैसा वो भी डिप्लॉयड। अब यहाँ पे जो चीज कॉन्सेप्ट अब आ रहा है, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होता है देखो, मेगास्पोर ये जो पूरा वाला प्रोसेस है जिससे फीमेल गैमेटोफाइट बना और फीमेल सेक्स ऑर्गन बना है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये होता है रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल टाइम। इसका मतलब क्या है देखो, मैं बोल रहा हूं सुनो, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स के अंदर हुआ मियोसिस, मियोसिस से बना दो तरह का स्पोर, हेट्रोस्पोरी के केस में दो, होमोस्पोरी होता तो सब सेम साइज के बनते, लेकिन हेट्रोस्पोरी हुआ है, ठीक है, स्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर में और मेगास्पोर में डिवाइड हुआ है। माइक्रोस्पोर जो था वो मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडिया और मेल गैमेट बनेगा, लेकिन जो मेगास्पोर होता है ना, रिलीज नहीं होता है। स्पोरेंजियम से हमने देखा था नॉर्मली लाइफ साइकिल में स्पोर जो होता है रिलीज हो जाता है, मिट्टी पे जाता है और जर्मिनेट करता है, लेकिन हेट्रोस्पोरी के केस में मेगास्पोर स्पोरेंजियम से रिलीज नहीं होता है, स्पोरेंजियम में ही रहता है, रिलीज नहीं होगा, ऊपर में ही रहेगा स्पोरेंजियम में, और रिलीज मतलब बाहर तो आएगा, रिलीज होगा लेकिन मिट्टी पे नहीं जाएगा, मिट्टी पे नहीं जाएगा। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, उसी के ऊपर जर्मिनेट करेगा फीमेल गैमेटोफाइट। यूजुअली क्या होता है, स्पोर मिट्टी में चला जाता है, चले जाओ मिट्टी में और मिट्टी में जाके जर्मिनेट करो, लेकिन हेट्रोस्पोरी के केस में क्या हो रहा है, मेगास्पोर मिट्टी में नहीं जा रहा है, बोल रहा है नहीं जाऊंगा मैं मिट्टी पे, मैं यही स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ही ग्रो करूंगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ ग्रो किया, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ही फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, क्योंकि देखो मेल गैमेट तैर के गया होगा फीमेल गैमेट के पास, और फीमेल गैमेट कहाँ बना है, मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ही बना होगा फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट कहाँ बना, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। बात को समझना है ध्यान से, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को क्या कहते हैं उसको पीछे कर करके इस चीज को बार बार सुनना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो हुआ आर्किगोनिया में, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और आर्किगोनिया कहाँ पे बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट में, और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बन रहा है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ही, मिट्टी पे नहीं बन रहा है। तो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पे, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर में जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसी पे फर्टिलाइजेशन होगा, और ये जो जाइगोट है ये कहाँ बनेगा, प्लांट बॉडी फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर बनेगा, और फिर ये जो एम्ब्रॉयो है ये भी वहीं बनेगा, यानी कि एम्ब्रॉयो देखो मिट्टी में नहीं हुआ, ये सब चीज कहाँ हुआ है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर में ही हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेगास्पोर जो होता है रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल टाइम, वेरिएबल टाइम मतलब थोड़े बहुत समय के लिए या थोड़े लंबे समय के लिए ये जो मेगास्पोर है ये रहते हैं स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ही, ठीक है। और फिर जब एम्ब्रायो बन जाता है, ठीक है, तब ये एम्ब्रायो चला जाता है मिट्टी पे। तो मिट्टी पे कौन गया, मेगास्पोर गया, नहीं, कौन गया, एम्ब्रायो गया। नॉर्मली यूजुअली क्या होता है, मिट्टी में जाता है स्पोर, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, टेरिडोफाइट में हेट्रोस्पोरिक के केस में क्या हो रहा है, मिट्टी में जा रहा है एम्ब्रायो। अब ये इतना चीज बोलने का मतलब क्या है, कनेक्टिविटी लाऊंगा। अब देखो इतना चीज बोलने का मतलब है कि कुछ कनेक्शन होगा तभी इतना भकाऊ में, तो कनेक्शन है इस चीज का एडवांस्ड हायर प्लांट्स के साथ। इन केस ऑफ हायर एडवांस प्लांट, अब देखो अब मैं इस दोनों चीज को जोड़ूंगा, देखो हायर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावर बनता है, फ्लावर, तो यहाँ पे मैंने फ्लावर बना दिया। फ्लावर में क्या हुआ, देखो फ्लावर में होता है स्टेमन, स्टेमन फॉर्म हुआ फ्लावर में, और गाइनोशियम होता है, फ्लावर के अंदर स्टेमन प्रेजेंट है, गाइनोशियम, स्टेमन क्या फॉर्म किया, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, और गाइनोशियम में क्या है, ओव्यूल बनता है, और पोलन ग्रेन्स जाता है ओव्यूल के पास। याद करो, बेसिक चीज है ये सब, 10th में पढ़े हो तो, और 12th में भी डिटेल में पढ़ोगे। तो देखो फ्लावर, फ्लावर में स्टेमन, गाइनोशियम, स्टेमन प्रोड्यूस किया पोलन ग्रेन, और गाइनोशियम में बना ओव्यूल। ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या है, ये मेल गैमेट, एक तरह से ये मेल गैमेट कैरी करता है, और ओव्यूल फीमेल गैमेट, ठीक है। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, और गाइनोशियम होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये जाता है ओव्यूल के पास, और क्या होगा, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन से हुआ फर्टिलाइजेशन, और सीड बनता है। एडवांस्ड हायर प्लांट के केस में क्या बनता है, सीड बनता है। तो ये सीड कहाँ बना, मिट्टी में बना, नहीं, मिट्टी में नहीं बना, कहाँ बना, फ्लावर था, पोलन ग्रेन, ओव्यूल, सब फ्लावर पे ही तो था, स्टेमेन, गाइनोशियम, पोलन, पोलन ग्रेन ना आता है हवा में उड़ के और ओव्यूल के पास जाता है, तो ये ओव्यूल और गाइनोशियम कहाँ प्रेजेंट रहता है, फ्लावर पे ही, स्टेमेन, और ये जो स्टेमेन से जो पोलन ग्रेन बना है ये उड़ के आता है ओव्यूल के पास।
तो गाइनोशियम और ओव्यूल कहाँ रहते हैं? फ्लावर के ऊपर। तो पॉलिनेशन कहाँ होता है? मिट्टी में होता है। पॉलिनेशन होता है फ्लावर पे, याद करो फ्लावर पे हुआ पॉलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन भी हुआ फ्लावर पे और सीड भी बना फूल पे, फ्लावर पे, और फिर बाद में ये सीड जाता है मिट्टी में और जर्मिनेट कर जाता है एक नया एडवांस्ड हायर प्लांट में। तो यही चीज को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। देखो टेरिडोफाइट से ज्यादा एडवांस्ड होते हैं हायर एडवांस्ड प्लांट, टेरिडोफाइट से ज्यादा एडवांस्ड होते हैं हायर एडवांस्ड प्लांट। और टेरिडोफाइट में जो हेट्रोस्पोडी होता है इसमें एम्ब्रायो जो बनता है कहाँ बनता है? फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर और फिर रिलीज होता है मिट्टी में। वैसे ही हायर एडवांस प्लांट में भी सीड कहाँ बनता है? फ्लावर पे, यानी कि प्लांट पर, और फिर सीड रिलीज होता है मिट्टी पे। तो ये देखो ये दो चीज मिलता मिलता तुम्हें लग रहा है ना कि हाँ कुछ कुछ मिल रहा है, इन दोनों चीज में कनेक्टिविटी आ रहा है टेरिडोफाइट के हेट्रोस्पोडी में और इन केस ऑफ हायर प्लांट में, हायर एडवांस प्लांट में। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे एक नोट लिखने जा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से पढ़ो। Heterospore is regarded as precursor to seed habit and important in step of evolution। यानी कि हेट्रोस्पोडी से ही हम कह सकते हैं कि ये जो एडवांस हायर प्लांट का ये जो कैरेक्टरिस्टिक आया है सीड बनने का और सीड को जर्मिनेट करने और सीड को मिट्टी में जर्मिनेट करने का, यानी कि सीड फ्लावर में बना और मिट्टी पे गया, ये चीज कहाँ से आया है, कैसे इवॉल्व होके आया होगा ना? तो ये टेरिडोफाइट के हेट्रोस्पोडी के साथ कनेक्शन है। हेट्रोस्पोडी को हम प्रिकर्सर यानी कि जो सीड हैबिट है सीड हैबिट की तरह ही होता है। सबसे पहले यही टेरिडोफाइट आया था ना, टेरिडोफाइट से इवॉल्व होकर हायर एडवांस प्लांट आए, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये सब आए। तो हेट्रोस्पोडी को हम प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, जो सीड बनने का जो हैबिट होता है ना, सीड का पूरा हैबिट होता है कि वो फ्लावर में बनता है और मिट्टी पे जाके जर्मिनेट करता है, हेट्रोस्पोडी से ही आया ये वाला हैबिट, प्रिकर्सर कहा गया। हेट्रोस्पोडी में भी देखो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनिया में क्या हो रहा था, हमारा ये फर्टिलाइजेशन हो रहा था, जाइगोट से एम्ब्रायो बन रहा था और फिर एम्ब्रायो जा रहा था मिट्टी में। तो हेट्रोस्पोडी इज रिगार्डेड एज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट एंड इंपॉर्टेंट इन स्टेप ऑफ एवोल्यूशन। तो हेट्रोस्पोडी से ही एवोल्यूशन हुआ है सीड हैबिट का, बीज बनने का जो हैबिट होता है हायर एडवांस प्लांट में, ये जो एवोल्यूशन आया है, ये जो हैबिट आया है सीड का, कहां से आया? हेट्रोस्पोडी से, क्योंकि हेट्रोस्पोडी को प्रिकर्सर कहा जाता है, पहले का, पहले का, ठीक है, पहले का। हेट्रोस्पोडी पहले हुआ था ना, फिर बाद में सीड बनना चालू हुआ एडवांस हायर प्लांट्स में। तो ये जो सीड बनने वाला हैबिट है ना, हेट्रोस्पोडी से ही आया है, जो कि टेरिडोफाइट्स में हमने देखा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एक्चुअल सीड नॉट फॉर्म बट टू एन स्पोरोफाइट रिलीज्ड टू एन एम्ब्रायो। देखो एक्चुअल सीड हेट्रोस्पोडी में नहीं बना, बट एक्सक्यूज मी, एक्चुअल सीड नॉट फॉर्म, हेट्रोस्पोडी के केस में एक्चुअल सीड नहीं बनता है, एम्ब्रायो बनता है, डिप्लॉयड एम्ब्रायो। स्पोरोफाइट क्या करता है, उस डिप्लॉयड एम्ब्रायो को रिलीज कर देता है और ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रायो है मिट्टी में जाके ग्रो करता है, ठीक है। बट लाइक इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की तरह ही देखो, हायर प्लांट्स में क्या होता है, पेरेंट प्लांट जो होता है, एडवांस हायर प्लांट जो होता है, वो क्या करता है, रिलीज सीड को रिलीज करता है। तो हेट्रोस्पोडी में क्या हुआ, एम्ब्रायो को रिलीज किया स्पोरोफाइट ने, ठीक है, स्पोरोफाइट ने, स्पोरोफाइट के ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट बना था ना, और आर्किगोनिया था, मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाया था। तो एक्चुअल सीड नहीं बना था हेट्रोस्पोडी के केस में। जैसे देखो मतलब मैं थोड़ा हकला रहा हूँ यहाँ पे, बट मेरे को लग रहा है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये चीज़, मैं परेशान हो रहा हूँ थोड़ा। तो तुम आई होप तुम समझ गए होगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बोल लिख देना, मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने का। तो एक्चुअल सीड नॉट फॉर्म्ड बट टू एन स्पोरोफाइट रिलीजेस टू एन एम्ब्रायो लाइक इन हायर प्लांट्स। जैसे कि हायर प्लांट्स में पेरेंट प्लांट रिलीज करता है सीड को, उसी तरीके से हेट्रोस्पोडी में जो हमारा स्पोरोफाइट होता है वो रिलीज करता है एम्ब्रायो को, और एम्ब्रायो फिर जर्मिनेट करता है मिट्टी में, और यहाँ पे एडवांस हायर प्लांट के केस में सीड जो होता है वो जर्मिनेट करता है मिट्टी पे, बनता कहाँ है, फ्लावर पे। एम्ब्रायो कहाँ बनता है, स्पोरोफाइट पे, फीमेल गैमेटोफाइट पे, ठीक है। तो इसीलिए हेट्रोस्पोडी को इज रिगार्डेड एज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट एंड इंपॉर्टेंट इन स्टेप ऑफ एवोल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप तुम्हारे दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो प्लीज वीडियो को थोड़ा बैक में ले जाके अच्छे से देख लेना, समझ लेना। चलो मूविंग ऑन। चलो अब एक छोटी सी चीज और है ध्यान में रखने की, इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट कितने क्लासेस में डिवाइडेड है? जो हमारा टेरिडोफाइट डिवीजन है ये 4 क्लासेस में डिवाइडेड है, 4 क्लासेस में, ठीक है। क्या क्या? सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोसिडा और टेरोप्सिडा, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है इन क्लासेस में, बस तुम्हें एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना है।
सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया सिलोटम, ठीक है। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला। स्पेनोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया इक्यूसेटम, जिसे हॉर्स टेल भी कहते हैं, कॉमन नाम है, ठीक है, इक्यूसेटम। टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया, अच्छा हाँ एक चीज याद रखो, टेरोप्सिडा का जो मेंबर्स होता है इनको कॉमनली फर्न्स कहा जाता है। और एक और चीज, टेरोप्सिडा जो होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट क्लास होता है, लार्जेस्ट क्लास ऑफ डिवीजन टेरिडोफाइट। और इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको कॉमनली फर्न्स कहा जाता है। फर्न्स जीनस नहीं है, फर्न्स क्या है, कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, जो कि टेरिडोफाइट्स में आता है। और ये जो टेरोप्सिडा है इसी के मेंबर्स को हम कहते हैं कॉमनली फर्न्स। एग्जाम्पल क्या क्या है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, एजोला, सेल्विनिया। 1 2 3 4 5, ये 5 एग्जाम्पल टेरोप्सिडा के अंदर याद रखना है। और ये जो एडियंटम होता है ना, इनको वॉकिंग फर्न कहा जाता है। वॉकिंग फर्न का मतलब ये नहीं कि एडियंटम चल चल के कहीं पे जाते, नहीं। एडिएटम में क्या होता है ना, एडिएटम का जो बेसिकली जो स्पोरोफाइट जो प्लांट होता है ना, उसमें से जो लीफ होता है ना वो फॉल करते हैं, गिरते रहते हैं। तो मान लो जैसे ये प्लांट है, एडिएंटम है, बहुत सारा पत्ता है, अब इसका ये पत्ता नीचे गिरा, इस पत्ते से एक नया जर्मिनेट कर जाएगा एडिएंटम, फिर इसमें जो पत्ता होगा ये पत्ता वापस गिरेगा और एज ए फिर जर्मिनेट कर जाएगा एक एडिएंटम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, एडिएंटम का पत्ता झड़ता रहता है और ग्रो करता रहता है। तो ऐसा लगता है मानो एक जगह से दूसरी जगह एडिएटम चलते चलते जा रहा है। क्या होता है ना, पत्ता गिरा जर्मिनेट कर गया, फिर इसका पत्ता गिरा जर्मिनेट कर गया, फिर इसका पत्ता गिरा जर्मिनेट कर गया। तो ऐसा लगता है कि एडिएटम चल रहा हो मानो, एक्चुअली में नहीं चलता है बट ऐसा लगता है कि चल रहा है। तो इसीलिए एडिएंटम को वॉकिंग फर्न कहा जाता है। तो यहाँ पे सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल ध्यान में रखो। टेरोप्सिडा लार्जेस्ट क्लास है, इसके मेंबर्स को कॉमनली फर्न कहा जाता है, और एडियंटम जो होता है वो वॉकिंग फर्न होता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स हुआ खत्म। पूरा टेरिडोफाइट्स वाला जो टॉपिक है वो हो गया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म से अपना जो लेक्चर है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलो बाय, टाटा। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आएगा, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और नेटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टेलीग्राम पे नेटोलॉजी का चैनल है जिसका लिंक ये रहा t.me/netology_hk, इसको जाके ज्वाइन करो, क्योंकि इस टेलीग्राम के चैनल पे मैं लेक्चर नोट्स जो है उसको अपलोड करता हूँ, तो तुम्हें वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा नेटोलॉजी का चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी नेटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे क्लिक करके और भी नेटोलॉजी के वीडियोस देख सकते हो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।